स्टार्ट करते हैं। 17 से बता दो। कहां से? 17 से। चलो 17 देखो, 17 में क्या है, दिस इज द इंटीग्रेशन x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx। क्लियर है क्या बात? तो इसमें t किसे माने, ऐसे को t मानना है जिसे मानने के बाद आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहां पे x स्क्वायर को यदि आप t मानते हो तो 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जो आ जाएगा e की पावर t x इंटू dx, और dx की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, dt अपॉन 2x। तो यहाँ पे dx की जगह क्या जाएगा, dt अपॉन 2x इसका 1/2 e की पावर t dt है ना, 1/2 e की पावर माइनस t dt। e की पावर माइनस t का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, e की पावर माइनस t e की पावर माइनस t। वेरी गुड, माइनस e की पावर माइनस t प्लस c, इक्वेशन नंबर 1, माइनस e की पावर माइनस x स्क्वायर प्लस c फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको माइनस 1/2 e की पावर x स्क्वायर प्लस, दिस इज द इंटीग्रेशन। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हो गए थे क्या प्रज्ञा? यस सर। आपने ये नहीं किया ना ट्राई, तो ये भी हो जाते, पता है? यस सर, मैंने ट्राई नहीं किए थे। हाँ बेटा कर लो ना, ये तो फर्जी सवाल है तो ये तो तुम्हें खुद ही करने होते हैं नहीं। यस सर। सर e की पावर x की पावर 2 था ना ये क्वेश्चन में? e की पावर x की पावर 2, हाँ x स्क्वायर था, क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन आप करोगे नहीं ना तो आगे सवाल आपको समझ में नहीं आएंगे। फिर 18 देखो, e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये है। अभी इंक नहीं है क्या? खत्म हो गई इसमें तो। ये दूसरी, चलो हाँ भी बेटा, इसे कैसे करेंगे? सर हो गया। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 18, बताओ 18 में क्या करें? सर हाँ tan इनवर्स x को मानेंगे ना? वेरी गुड, इसमें tan इनवर्स x को t मान लेते हैं, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है प्रज्ञा? 1/n प्लस x स्क्वायर dx is equal to dt, dx is equal to 1 plus x square dt। तो इंटीग्रेशन जो आएगा इसका e की पावर t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? e की पावर t। e की पावर, वेरी गुड, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c, और t को क्या रख लेंगे बेटा हम इसे, इक्वेशन नंबर 1 लिखना, e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, दिस इज द इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x प्लस 1। सर इसको कैसे करें? देखो एक मिनट देता हूं, सोचो कैसे करोगे, किसे t माने कैसे माने? सर e की पावर 2x को तो नहीं मान सकते। e की पावर 2x को तो नहीं मान सकते, बिल्कुल बात सही है। तो क्या करें, बोर्ड पे देखो, इसे कैसे करेंगे? मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि क्या हम इसे ऊपर नीचे e की पावर माइनस x से गुणा कर दें? बोलो। यस सर। तो क्या आएगा बताओ?
e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। देखो ये बन गया। अब आप मान सकते हो इसमें t, यदि आप इसमें नीचे वाले को t मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, बताना बेटा इसका डिफरेंशिएशन। सर e की पावर x इंटू माइनस x इंटू e की सॉरी माइनस e इंटू e की पावर माइनस x dx dt क्लियर है। तो dx की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, dx अपॉन e की पावर माइनस, जिसे आप डिफरेंशिएशन जिसे आप t मानोगे उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो ऊपर रखा होगा निश्चित रूप से, किसी न किसी तरीके से वो एक्सप्रेशन में आएगा, उसके बाद कट जाएगा। सही है। यस सर। तो क्या लिख सकता हूं मैं इंटीग्रेशन, वी कैन राइट डाउन e की पावर माइनस x, e की पावर x, e की पावर माइनस सॉरी इसे तो हमने क्या मान लिया t, और dx की जगह dt अपॉन e की पावर माइनस e की पावर माइनस x, ये कट गया, ये बच गया 1 अपॉन t dt। बताना बेटा इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन t का। सर 1 अपॉन t का हाँ एक मिनट क्या था तुमने प्रैक्टिस नहीं की बेटा। सर इसके फॉर्मूले सही याद नहीं आ रहा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन है ना मेरे को। अरे 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन, इसमें क्या कंफ्यूजन है, पीछे देखो। एक मिनट सर। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन देखो, अपने टेबल की लगाओ चिपका करके इन्हें सारे फॉर्मूलों को, यस सर। सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्वेश्चंस को कॉपी के पेज पे लिख के टेबल पे कमरे के अंदर चिपकाओ, उन्हें पढ़ो बार बार। यस सर। ये सर इसका इंटीग्रेशन तो इनफाइनाइट होता है। किसने क्या दिया तुमसे, नहीं वो तो 1 अपॉन x का था। 1 अपॉन x का भी नहीं था बेटा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है। सर आपने जब स्पेशल केस में लिखवाया था। हाँ तो देखो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन x। माइनस 1 अपॉन x, अरे ln x लिखाया था बेटा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन ln x हाँ ln x लिख रखा है नहीं फॉर्मूला। यस सर लिख रखा है। इन फॉर्मूलों की एक अपने रफ कॉपी फेयर पन्ने पे, अच्छे पन्ने पे लिस्ट बनाते जाओ, इन्हें लिखते जाओ, अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आए उसे लिख लो, नहीं तो ऐसे नहीं होने का। सही है। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। सर ln x ln mod t प्लस c, और t किसे माना था हमने, e की पावर x, e की पावर माइनस x, ये आ गया। अब आंसर चेक करो कि आंसर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखो पहले। आंसर तो बिल्कुल सही है, अब ये मैच भी कर सकता है और नहीं भी, क्योंकि हमने तरीका भी अलग लगा दिया थोड़ा सा, है ना। यस सर। सही कौन सा पॉइंट था 19। हाँ सर लॉग में आ रहा है सर ये बस लॉग लगा रखा है इन्होंने। हाँ तो लॉग का कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉग बेस ही है, तो ये बात नहीं करना बस। ये सर अभी मिटाना मत, एक मिनट। हाँ हाँ कर लो आराम से। सर आपने ये क्या लिखा है, dt अपॉन ds सर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करोगे।
जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 2020, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x dx। देखो, कॉपी करो और इस क्वेश्चन को देखो कि क्या मानना है इसमें t को, जिससे कि तुम कर पाओ। सर e की पावर, सर ये तो सेम ही है। सेम कैसे? वो 2x नहीं था। मतलब हाँ, सेम ही आएंगे। डिफरेंशिएशन कुछ भी करो सर सेम ही आएगा। हाँ, करो। करो डिफरेंशिएशन। किसे माने t? सर 2x को 2x को? नहीं नहीं 2x तो नहीं होगा। अरे अभी कैसे किया है सवाल? यही तो है इंटीग्रेशन। यस सर, इसमें क्या t माना? हमने इसको e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को माना था। हाँ बिल्कुल। तो इसमें e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को मानना है। हाँ देखो, मान करके देखो क्या आंसर बनता है, नहीं बनता है। करो ट्राई। सर सर इसे रफ में करके देखो। रफ में कर लो, फेयर में कर लो, कहीं भी कर लो, रफ में करो। e की पावर 2x e की पावर माइनस 2x e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx is equals to dt dt upon power 2x minus e की पावर माइनस 2x। ये ऐसे करके कट जाएगा। हाँ, तो किसे मानेंगे t? ऊपर वाले को, नीचे वाले को? e की पावर 2x नीचे वाले को। बिल्कुल सही बात है। e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को t मान के बताना डिफरेंशिएशन कितना आया बेटा इसका। करो कंप्लीट, करो 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 कंप्लीट करो, खुद से करो। तो यार e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x is equals to t चलो dx में dt, तो फिर dx is equals to dt upon करो करो e की पावर 2x। यस सर। ऊपर वाले सारे क्वेश्चन कर लिए थे या नहीं करे थे प्रज्ञा? सर ऊपर वाले तो कर लिए थे। चलो ठीक है, सारे एक एक। यस सर, सर सामने फॉर्मूले देख के रखने पड़ते हैं तब होते हैं। हाँ तो बेटा वो मैंने बताया ना, इन्हें कॉपी पे पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका लो। 1.5 साल तक, अभी ये 1.5 साल तक यही चलेंगे आपके सामने। यस सर। e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू t। ठीक है भाई? यस सर। हो गया आंसर? चेक करो आंसर पीछे से। dt upon तो नहीं है, आंसर ले लो वो चेक करते हैं। सर 1/2 लॉग आ रहा है इसका तो। हाँ तो आएगा ही बेटा। सर 1/2 नहीं आ रहा है। आएगा आएगा। अरे 2x का इंटीग्रेशन तुमने गलत कर दिया। ये आएगा, ये स्टेप गलत लिख दिया। तो हाँ ये स्टेप सही, स्टेप गड़बड़ हुई है।
ये स्टेप गलत लिख दिया, ढंग से किया करो, ढंग से। यस सर, हो गया। चलो आंसर बिल्कुल मैच, सर यस सर, 1/2 आ रहा है। आंसर मैच करना है, ठीक यस है। सर। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 21 10 स्क्वायर 2x माइनस 3dx। ठीक है, तो कैसे करूं बताओ। अगर जो मान लिया इंटीग्रेशन लिखा होता 10 स्क्वायर एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालते। इसका करो तुम, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया है नहीं। सर आपकी स्किन ब्लड हो गई। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे। सर 10 स्क्वायर एक्स का वही टी मान के करेंगे। किसे, अब सबको टी मान के नहीं करते। देखो यहाँ ये बताओ 10 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है नहीं। सेक स्क्वायर एक्स का सेक एक्स आने को होती है। तुम्हें कुछ नहीं पता। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। सर एक मिनट सर, मैं फॉर्मूला खोलता हूँ। बेटा फॉर्मूला खोलो। किसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। 10x का। हाँ, तो फिर इसका यस सर। कितना आएगा इसका 10x प्लस c। तो सेक 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे फिर। सर इसकी पावर 4 में आएगी क्या। इसकी पावर 4 में कैसे आएगी, देखो सेक स्क्वायर एक्स का तो पता है, तो 10 स्क्वायर एक्स को लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो क्या इसे मैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 नहीं लिख सकता। यस सर। तो सेक स्क्वायर एक्स का पता होता है हमें कितना 10 और 1 का 1 का x प्लस c। रफ में लिख लो इसे सब चीज को। ये याद रखना है कि sec स्क्वायर एक्स का तो 10x होता है, तो 10 स्क्वायर एक्स का कैसे कर सकते हैं हम इस आइडेंटिटी को यूज करके, और कोई तरीका ही नहीं है। ओके सर, हो गया सर। हाँ, तो 10x माइनस एक्स 10x। अब आई बात इसकी, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। 10 स्क्वायर एक्स आ रहा है ना, तो 10 स्क्वायर एक्स को किस में कन्वर्ट करें पहले, टी वगैरह में। सेक स्क्वायर में। सर ये तो डिवीजन में चली जाएगी ना। सुन लो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं बताओ। यस सर। अब तो हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा 10x, लेकिन यहाँ पे लीनियर है, मैंने बताया था 2x माइनस 1 है, तो x के गुणा में क्या है 2, तो ये क्या जाएगा डिवाइड में, और माइनस x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। देखो आंसर चेक करो। हाँ कितना आ रहा है बेटा। सही है। सही है, तो कॉपी करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट 22 करो।
7 minus 4x. Yes, sir. हाँ, कितना जाएगा 22 का आंसर बता दो। सर इसका तो सर 1/4 tan 7 minus 4x plus 6. आंसर चेक करना, क्या गलती कर रहे हो। सर इसमें भी सर ये तो ऐसे ही आएगा, तो सिंपल है। देखो गलती तो है ही, चेक करो आंसर। माइनस भी आ रहा होगा। यस सर, अच्छा हाँ सर माइनस आएगा क्योंकि x plus b x का कोफिशिएंट है -4, तो डिवाइड किससे होगी -4 से। आंसर कितना आएगा इसका, tan 7 minus 4x divided by -4 plus is the correct answer। ठीक है, यस सर। 23 करो, 1 minus x square dx करो। और है 23। sin inverse x upon root 1 minus x square। यस सर। सर तो sin inverse x को ही मानेंगे हम, अब की बात। हाँ, साइन इन ऐसी चीज को टी मानते हैं जिसे मानने के बाद आपका इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/1 minus x square। 1/√1 minus x square dx। गलत ही बोलते हो आप। सर मतलब रूट सर वही है जो नीचे आ रहा है। हाँ, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू टी अपॉन dx की जगह सॉल्व करो। हो गया सर। हाँ भाई, हो गए। 23rd। हाँ, 24। सर एक मिनट सर, 23 में सर 1/2 भी आ रहा है। तो आएगा नहीं कि टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस आ सी। गया, वो बाहर निकाल दिया मैंने। यस सर, इंटीग्रेशन सर। 24 करो। किसे टी माने बताओ, देखो ध्यान से। मैं इसमें से क्या 2 कॉमन ले लूं, 2 cos x minus 3 sin x अपॉन 3 cos x प्लस 2 sin x। बताओ किसे मानने के बाद आपको इंटीग्रेशन हो सकता है, बताओ किसे टी माने। सर एक मिनट में सोचता हूं। सर एक मिनट। हाँ, सोच लो, सोच के ही करना होता है मैथ्स में, थोड़ा सोचना पड़ता है। जब सोचने लग जाता है ना व्यक्ति,
तो मैथ होने लग जाता है। सर नीचे वाले को मानेंगे हाँ। 3 cos x बिल्कुल सही बात है। 3 cos x प्लस 2 sin x को t मान लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है। बोलो। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखा ना ये तो 2 cos, ये ब्रैकेट में ना 2 cos x dx माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू dt। तो ये ऊपर लिखा हुआ है ना ये, तो इसे डायरेक्ट dt डिवाइडेड बाय t ऐसे लिख दो। तो कितना हो गया 1/2। 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है प्रज्ञा? 1/t का बार-बार भूल जाता हूं। ln t 1/x का ln x ln t प्लस c। t की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा? 3 cos x plus 2 sin प्लस 2 sin x प्लस c इज द करेक्ट आंसर। सही है ये। yes sir चलो नेक्स्ट 25। इंटीग्रेशन है 1 cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। बोलो। इसको कैसे करेंगे? थोड़ी देर सोचो। किसको t मानने के बाद डिफरेंशिएशन, अगर 10x को minus 10x को t माने यदि, तो sec स्क्वायर x आ जाता है। तो sec स्क्वायर x दिख रहा है आपको कहीं? चला जाएगा वो। yes sir कैसे? इसे आप ऐसे लिख लो sec स्क्वायर x। x sir yes sir ठीक है, तो t किसे माने बताओ? सर 1 minus 10x को पूरे को मान लेंगे, होल स्क्वायर को नहीं। 1 माइनस 10x को t मान लेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो 1 minus 10x को पूरा yes हाँ, तो माइनस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू माइनस dt आ जाएगी। बोलो। तो इसकी जगह क्या रख देंगे हम? इसकी जगह रख देंगे क्या? माइनस dt अपॉन, इसकी जगह रख देंगे t स्क्वायर। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर dt। करो इसका इंटीग्रेशन। minus 1/x से जाएगा माइनस कितना आएगा? minus 1/t आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, और t माइनस से माइनस कट जाएगा। आंसर चेक करो। हाँ ये तो सही है। सही है, नेक्स्ट करो। क्वेश्चन नंबर 26। इसका इंटीग्रेशन मैं लिख देता हूं, -2 dt माइनस टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। तो 1/t प्लस सी, और t माना था हमने 1 माइनस 10x को प्लस सी। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट करो। cos √x अपॉन √x का इंटीग्रेशन किसे t माने, किसे t माने कि मानने के बाद इंटीग्रेशन हो जाए? बताओ बेटा, दिख जाता है?
यस सर। किसे मानू बताओ? सर रूट एक्स। वेरी गुड, रूट एक्स को टी मान लो आप। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है प्रज्ञा? सर रूट एक मिनट सर, रूट एक्स का नहीं 1/2 रूट एक्स। हाँ, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू 2 रूट एक्स dt आ जाएगा। सही है। इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा? cos t अपॉन t, और dx की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे हम? 2 रूट एक्स इंटू dt। अब देखो रूट एक्स और t तो इक्वल है, ये कट जाएगा। यस सर। तो कितना आएगा? 2 cos t dt, और cos t का इंटीग्रेशन कितना होता है प्रज्ञा? sin t माइनस sin t या प्लस sin t? प्लस sin t। 2 sin t, और t की वैल्यू रूट एक्स प्लस सी। रूट एक्स। फ्रॉम इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 लिख देना, आंसर मैच करो। रूट साइन 2x इंटू cos 2x dx। यस सर। किसे माने t, ऐसे को t माने कि आंसर आ जाए। बोलो किसे t मान? सर इसको sin 2x को। वेरी गुड, sin 2x को t माने तो 2 cos 2x dx इज इक्वल टू dt, और d चलो यहां लिख देना dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 cos 2x, क्योंकि कट जाएगा ये। यस सर। इंटीग्रेशन आ जाएगा रूट टी इंटू cos 2x इंटू dt अपॉन 2 cos 2x। कट गया। इंटीग्रेशन आ जाएगा रूट टी dt, सॉल्व करो, dt आएगा, दिस इज dt। रवि काम कर, अरे वहां जाना था। अब तो मत करे, मैं ले लूंगा खुद। हाँ भाई बोलो। 1/2 रूट टी। 1/2 रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/2 रूट टी। हाँ याद रखना ये। यस सर, मैंने खुद ही बोला है सर। 1/2 रूट टी प्लस सी इज इक्वल टू 1/4 रूट टी प्लस सी, और इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/4 टी हमने क्या माना? रूट साइन 2x, साइन 2x प्लस सी। खैर जनरली लोग इसे ऐसे करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसे अलग तरीके से करता हूं। कैसे? कि जो भी रूट के अंदर क्वांटिटी हो तो आप उसे टी ना मान के टी स्क्वायर मान लो बस। अब करके देखो कितना आसान, थोड़ा सा और आसान हो जाता है। मतलब सर एक दूसरे मेथड से करूं? हाँ, मतलब मेथड 2 लिख लो, और साइन 2x को जैसे रूट के अंदर है क्वांटिटी तो उसके टी स्क्वायर मान लो, तो टी बाहर आएगा। फिर
जैसे मान लिया साइन 2x की पावर 1/3 होता तो आप क्या करते, साइन 2x को t क्यूब मान लेते। करो देखो कितना आसान हो जाता है, कंपैरेटिवली आसान हो जाता है ना। तो cos 2x is equals to 2t। ये तो cos 2x dx is equal to 2t dt आ जाएगा, ये ना। तो cos 2x dx is equal to t dt, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, देखो ये तो हो गया t स्क्वायर और ये हो गया t dt, तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस c इज द करेक्ट आंसर। t की जगह क्या लिख दूं, t की जगह रूट sin 2x by 2 plus c is the correct answer। तो इसका यस सर। एक मिनट, हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी, एक मिनट रुको, हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी कहीं। टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर तो 4 आएगा ना, तो नहीं, टी स्क्वायर बाई 2 था ना, तो साइन 2x बाई 2 आएगा प्लस c, है ना। और इसमें रूट टी आ रहा था क्या, जब हमने t माना था इसे, t की पावर 1/2। देखना आंसर क्या दिया हुआ इसका, 27। एक मिनट, मैंने ये गलती कर दी, सर एक मिनट। इसका तो और वेरी आ रहा है। नहीं सुनो एक मिनट, ये t है ना, यहाँ पे तो t आया और इसे लिखना है t dt, तो हो जाएगा t स्क्वायर dt, तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा t की पावर 3/2, सॉरी t की पावर 3/3 प्लस c, तो t की जगह क्या रखेंगे हम 1/3 और t की जगह रखेंगे साइन 2x की पावर 3/2 प्लस c। आंसर क्या आ रहा है देखना बेटा इसका, सर ये वाला आंसर आ रहा है जो आपने अब निकाला। अब निकाला है, तो इसमें हमने कुछ गड़बड़ कर दी पता है कैलकुलेशन में। तो सर काटो पूरे को। नहीं ये तो कर ही लो, उसे दोबारा से करेंगे हम, उसमें सर एक मिनट सर, ये तो फिर कहां से कंटिन्यू करना है ये तो मेथड दोबारा से काट के मेथड 1 लिख लो, इससे लिख लो। फिर वो तो पूरी गलत हो गया ना। हाँ वो तो पूरा कहीं ना कहीं मिस्टेक है, वो मिटा भी दिया मैंने, दोबारा से कर लेंगे, उससे भी करेंगे, ऐसा नहीं है। हेलो, यस सर। हाँ गुड मॉर्निंग, कल का लेक्चर भी देख लेता हूँ मैं, देख लो आप एक बार उसमें प्लेलिस्ट में जाकर के, है ना। अच्छा तो देख लो आप एक बार, चेक कर लेता हूँ, है ना। तो अभी हाँ अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, है ना। ठीक, हो गया सर। हाँ देखो हटो, ये है, अब मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं, है ना। ये तो मेरे को सबसे सही लगता है तरीका। इसमें क्या है, रूट साइन 2x cos 2x dx है, तो साइन 2x को t मान लेते हैं इसमें, तो 2 cos 2x dx इक्वल टू dt, तो ये हो जाएगा रूट t इंटू, ये हो जाएगा dt अपॉन 2। क्लियर है क्या बात, dt अपॉन 2। तो बोर्ड पे देखो, ये 1/2 रूट टी, हमने खुद ही गलत, तुमने पहले भी गलत बताया, मैंने भी गलत बता दिया। रूट 2 का इंटीग्रेशन 1/2 रूट टी नहीं होता।
पर आपने लिखवाया सही है। लिखवाया तो था लेकिन ये नहीं लिखवाया था, चेक कर लो। रूट एक्स का लिखवाया था इंटीग्रेशन और रूट 1/√x का लिखवाया था इंटीग्रेशन। इसका 2/3 और x की पावर 3/2 प्लस c लिखवाया था। इसका 1/, इसका क्या लिखवाया था, इसका लिखवाया था 2√x प्लस c। चेक करो, देख लो। तुमने गड़बड़ बता दिया आंसर, इसलिए मैच नहीं करा, समझे? सर हमने तो पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, यही लगाया था 1/2 रूट x, सब तो सही आया था। ना ना ना, चेक करो ढंग से। वो तो आप बेसिक फॉर्मूले से जा सकते हो ना। यस सर, ये लिख लिया सर। हो गया सर। हाँ, आ गया आंसर, बोल सकती है तो। यस सर। है ना? बताओ बताओ। 27 के बाद 28 करो। आ गया आंसर प्रज्ञा? यस सर। चलो करो तेजी से। 28 क्या है देखो। 28 क्या है? cos x अपॉन √1 प्लस sin x dx। बताओ क्या माने t? मानो तेजी से और सॉल्व करो। सर 1 प्लस sin x। हाँ, 1 प्लस sin x है ना, तो t किसे माने? 1 प्लस sin x को 1 प्लस sin x को t मानूं या और कुछ मानूं? सर मतलब क्या? तो मानेंगे। मैंने क्या कहा था? अगर जो रूट के अंदर है तो t मानने की, t से भी आंसर आ जाएगा। क्या मानूं इसे? 1 प्लस sin x को t स्क्वायर मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, ये इस तरीके से हो जाएगा। t तो ये आ जाएगा, cos x तो है ही सही ऊपर, और ये cos x dx इक्वल टू 2t dt ऐसे हो जाएगा ना। तो ये cos x dx को क्या लिख देंगे? 2t dt। तो कट पिट जाता है सर ये, तो 2 dt। बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? सर थोड़ी देर रुक जाओ सर, मैं उतार रहा हूँ। हाँ हाँ, उतार लो। सर 2t। हाँ 2t, और t की जगह वैल्यू रख के आंसर चेक करो। ये सही है। ठीक है ना? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद 29 किसे t माने? cot x log sin x। मान लो आप जिसे आपका मन करे मान के देख लो भाई। कौन है आपके घर पे, कौन आ गया है? सर मेरे घर पे नहीं सर, मेरा नेट नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आंटी के घर पे आया हूँ। अच्छा अच्छा, उससे प्रॉब्लम हो रही है। चलो ठीक है। किसे टी माने प्रज्ञा बेटा इसमें? सर मैं वही सोच रहा हूँ किसका आएगा। देखो, एक तो cot x है, एक ln sin x है। तो sin x को मान ले क्या t? कुछ भी नहीं होगा sin x को t मान के। यस सर, ln sin x को मान लेते। वेरी गुड, यही तो सोचना है अपने को। इसमें पुट करो ln sin x को t पुट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। करो इसका डिफरेंशिएशन।
ln sin x का डिफरेंशिएशन करके 1 देख। by sin x x into cos cos x upon sin x tan x आ गया सर। हाँ। सॉरी cot x आएगा। cos x dx is equal to dt, तो cot x cot x is equal to dx dt। is equal to dt, या तो क्या आ जाएगा, I is equal to, देखो cot x dx तो dt और ln sin x को t मान लिया तो कितना t स्क्वायर बाई 2, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख देना। तो जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा, ln sin x बाय sin x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, बोलो। यस सर। सही है भाई? यस सर। तो अगला करो 30 किसे टी माने 30 में, sin x 1 प्लस cos x dx, ऐसे को t मानना है जिसे मानने के बाद इंटीग्रेशन हो जाए, बस यही दिमाग लगाना अपने को। सर 1 plus cos x। हाँ, 1 प्लस cos x को यदि आप t मान लेते हो तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है, बोलो रखा हुआ है नहीं रखा हुआ है? यस सर। इसका माइनस dt, तो इसकी जगह तो रख देंगे हम क्या, माइनस dt और 1 प्लस एन एक्स को t मान लिया तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन dt। बताना बेटा 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर मुझे तो पिछले वाला याद आ रहा है, एक मिनट सर 2/3। अरे देखो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन, अच्छा सर 1 upon t का। हाँ सर ln t, 1 अपॉन t का ln t, 1 अपॉन t का ln t प्लस c इसको माइनस ln t की जगह 1 प्लस cos x प्लस c, दिस इज द आंसर। यस सर। नेक्स्ट करो। हाँ भाई प्रज्ञा बताओ, किसे टी माने, किसे टी सर माने? 1 plus cos x को ही मानेंगे, 1 प्लस cos x को t स्क्वायर मानेंगे ना। किसे? सर नहीं एक मिनट सर, मैंने उल्टा क्वेश्चन उतार लिया। हाँ सही, सीधा उतारो। सर नहीं सर मैंने सही उतारा है, सर आपने गलत उतारा है। अच्छा अरे क्या, 31 मैंने कौन सा उतार दिया भाई? मैंने तो गलत उतार दिया है ना। 31 है sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर, तो किसे टी माने ये बताओ? 1 plus cos x को। बस देखते ही पता लग जाता है, 1 प्लस cos x को t मानेंगे तो माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt है ना, तो sin x dx को माइनस dt लिख लेंगे, dt अपॉन t स्क्वायर। करो इंटीग्रेशन इसका, माइनस 1 upon t हैं? तो प्लस हो जाएगा, 1 upon t आ जाएगा। ढंग से देखो आंसर चेक करो क्या गलती है। सर माइनस बाहर है और इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इसका इंटीग्रेशन होता ही है माइनस 1 upon t। हाँ बिल्कुल सही बात, 1 अपॉन टी स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन टी, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन टी प्लस सी, और टी को हमने क्या माना 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो
सही है भाई। तो प्रज्ञा आज यहीं तक रहने देते हैं ना अभी। तो बाकी ये जो क्वेश्चन है ये तुम 39 तक कर लेना बेटा, है ना, हो जाएंगे बाकी भी टीवी मान करके। सही है। यस तो सर। और दूसरी बात, आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, इन क्वेश्चंस को तो अभी बैठ के करो। मेरे को अभी 7.21 से लेकर के 39 तक दोबारा करके अभी मेरे को मैसेज करना क्लास शुरू होने से पहले, ठीक है। ठीक। हाँ, सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 के प्रैक्टिस करने हैं। दोबारा से मेरे को 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बाकी भी करने हैं। और दोबारा से मेरे को